नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी सर्विसेज चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो है वो वक्रांगी एटीएम पे आधारित है, जो कि त्रिवेणी सर्विसेज मास्टर फ्रेंचाइजी है वक्रांगी एटीएम के भी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी एकदम जेन्युइन एंड करेक्ट होगी। और आप सारे डिटेल्स को अच्छे से सोचिए समझिए। और अगर वक्रांगी एटीएम भी आपके लिए अगर बेनिफिशियल होता है आपके लोकेशन पे, तो आप भी उसको अपने लोकेशन पे लगा सकते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं वक्रांगी के एटीएम के बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ के बारे में, जिसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे। और उसको आप पूरी वीडियो को एट लास्ट तक पूरा देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि आपका जो वक्रांगी एटीएम है, ये समर ऑफ़र के तहत आपको जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो एटीएम जो है 1,21,000 का है, जिसमें आपको फ्रेट चार्जेस 15,000 रुपये और जीएसटी 24,000 रुपये मिला करके 1,60,000 रुपये का एटीएम पड़ेगा। जिसमें आपको एटीएम वीपीएन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी आपको। इसके अलावा बैटरी और यूपीएस आपको खुद लगाना होगा। और इसमें सॉफ्ट की रेडीनेस हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सॉफ्ट आप कैसा रेडी करना चाहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रिटर्न की। इन्वेस्टमेंट तो हमने देख लिया 1,60,000 रुपये है। अगर हम बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न इसमें 10 रुपये पर टेंशन के कैश पे 10 रुपये पर टेंशन कमीशन के तहत रिटर्न है, और नॉन कैश पे 3 रुपये पर टेंशन के तहत रिटर्न है। जो वक्रांगी का वनली एटीएम मॉडल है, उसमें आपको जो एग्जिस्टिंग शॉप है या स्टोर है, उसको जहाँ पे हाई फुटफॉल है, एटलीस्ट 3,000 ट्रांजेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसमें कोई जो इसमें कमीशन स्ट्रक्चर है वो 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन कमीशन है, और इसमें कोई मंथली चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, और कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए ये जो है वक्रांगी एटीएम ये मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें जो सर्विसेज हैं उसके बारे में। इसमें जो सर्विसेज हैं और जो फैसिलिटी मिलेगी उसके बारे में क्या है कि 1,21,000 रुपये का आपका एटीएम हो गया, 15,000 रुपये फ्रेट चार्जेज है, 24,480 रुपये जीएसटी हो गया, टोटल 1,60,480 रुपये इस एटीएम मॉडल में आपको चार्ज लगेंगे। इसमें आपको एग्रीमेंट साइन होगा, वक्रांगी के अंदर एक आईडी मिलेगी, आईडी जनरेशन होगा, आपको सीसीटीवी कैमरा मिलेगा, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है, और वीपीएन डिवाइस के थ्रू इंटरनेट के थ्रू आपका जो एटीएम है वो इंटरनेट लाइव होगा। जो इसमें एडिशनल इक्विपमेंट है सीसीटीवी और वीपीएन, वो आपको एटीएम के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एटीएम, सीसीटीवी कैमरा और वीपीएन डिवाइस, ये 3 डिवाइसें ही मिल रही है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, यूपीएस और इन्वर्टर आपको लगाना है, जिसमें एटलीस्ट 1 घंटे का बैटरी बैकअप हो। और अगर आपको साथ अपना रेडी करना चाहते हैं तो वो भी आप ही करना पड़ेगा। अर्थिंग और पावर सप्लाई का अरेंजमेंट, एक एमसीबी बॉक्स, अर्थिंग और 4 स्विच एंड सॉकेट 15 एम्पियर की, वो आपको भी अपने साइड पे खुद ही लगाना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं अलग अलग एटीएम्स के बेनिफिट्स के बारे में। जैसे वक्रांगी एटीएम, अगर हम आपके नंबर ऑफ़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर डे 100 हो रहे हैं और 303 आपकी एटीएम कैश लाइव है, देन आपका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए मंथ आपके 3,000 होंगे। टोटल अर्निंग का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 रुपये पर मंथ हुआ। अगर हम बात करने वाले दूसरे इंस्ट्रूमेंट की, जिसमें आपको जैसे 3,000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पर मंथ, और जैसे टाटा इंडिकेस आपको 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन कमीशन दे रही है, तो उससे 24,000 इनकम हुआ टाटा इंडिकेस से। अगर हम वही बात करें वक्रांगी से, तो वक्रांगी से आपको 12 रुपये पर ट्रांजेक्शन के तहत 3,000 ट्रांजेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 रुपये हुआ। बट उसमें मंथली आपको 12,500 रुपये मंथली रेंटल देना पड़ता है, तो नेट इनकम आपका 23,500 हुआ।
जबकि ये आपका टाटा इंडिकेश में 24,000 रुपये हुआ और वक्रांगी में 30,000 हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरे सिनारियो की। अगर 50 ट्रांजेक्शन आपके साइड में 50 ट्रांजेक्शन पर डे होता है, तो अगर आप केवल 25 डे ही आपकी मशीन कैश लाइव रहती है, टोटल 12,500 ट्रांजेक्शन होता है, 1250 ट्रांजेक्शन होते हैं, 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको 12,500 रुपये का इनकम होगा। वहीं हम बात करने वाले हैं कि आपको दूसरे एटीएम्स की बात करें, जैसे टाटा इंडिकेश में 1250 ट्रांजेक्शन होते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो उसका 10,000 रुपये पर मंथ इनकम होगा। अगर हम वही बात करें आपका, अगर 25 ट्रांजेक्शन पर डे होता है, 25 दिन आपकी एटीएम कैश लाइव रहती है, तो उस केस में 625 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उस केस में मिनिमम आपको 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन के तहत 6,250 रुपये की अर्निंग हुई। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। वक्रांगी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वक्रांगी आप फ्रेंचाइजी बनते हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पेमेंट वेबसाइट पे करना पड़ेगा या फिर वर्चुअल अकाउंट में करना पड़ेगा। पेमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इक्विपमेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा वो वक्रांगी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। एटीएम आपको कस्टोडियन बेस पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यूपीएस और जो करेंसी फेक काउंटिंग मशीन है वो आपको खुद परचेज करना पड़ेगा। और आउटलेट लोकेशन की फाइनलाइजेशन आपको फिनिशिंग आपको देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, फ्रेंचाइजी करनी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल कैश लोडिंग के लिए कैश लोडिंग जो है वो वक्रांगी के फ्रेंचाइजी खुद करना पड़ेगा। आपको जो मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग जो आर्ट वर्क है वो ब्रांडिंग मटेरियल तो प्रोवाइड किया जाएगा वक्रांगी के द्वारा, बट उसको लगाना वो आप फ्रेंचाइजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एटीएम में कैश लोडिंग आपको फ्रेंचाइजी करना है। फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस आपको फ्रेंचाइजी करना है। सेकंड लाइन मेंटेनेंस कोई इक्विपमेंट फेलियर कुछ भी होता है तो उसको वक्रांगी करेगी। ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट वक्रांगी देगी और आपको कैश और एटीएम का इंश्योरेंस वो भी वक्रांगी का है। इसमें इंश्योरेंस कवर्ड होता है और मंथली जो भी रिपेयर और रिप्लेसमेंट चार्ज है वो वक्रांगी देगी। आपको यूपीएस का बैटरी जो चाहिए वो यूपीएस A1 kV का आपको यूपीएस चाहिए और बैटरी बैकअप मिनिमम आपको 150 AH की बैटरी रखे, जिससे एक घंटे का एटलीस्ट मिनिमम बैटरी बैकअप रहे। और आप चाहते हैं करेंसी काउंटिंग मशीन तो वो भी आपको एक रहना चाहिए आपके पास। अब हम बात करने वाले हैं कि जो आरबीआई की कंप्लायंस है उसके बारे में। कैश लोडिंग जो है वो किसी शेड्यूल बैंक से ही आपको टाई अप करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। बैंक के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 लाख रुपए कैश की ज़रूरत है, वो देंगे कि नहीं देंगे। उनसे उनके यहाँ आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। करंट अकाउंट खोलना और उनसे वक्रांगी एक TDS लेटर इशू करेगी। उस TDS लेटर से उनसे बात करेंगे आप कि उस TDS लेटर के अगेंस्ट में वो उसको TDS अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम बात करने वाले हैं कि जो भी अकाउंट का सेटलमेंट कैश लोडिंग पर्पज़ के लिए किया जाएगा, उसमें जो भी कैश विड्रॉल किया जाएगा अकाउंट से वो केवल एटीएम में कैश लोडिंग पर्पज़ से ही यूज किया जाना चाहिए। इन केस आपका मशीन जो है वो 10 आवर से अधिक कैश आउट होती है इन एक मंथ में, तो उसमें आरबीआई ने डिसाइड किया है कि 10,000 रुपये पर मंथ आपसे चार्ज किया जाएगा, एज ए पेनाल्टी चार्ज किया जाएगा। कोशिश करिए आपके एटीएम में एटलीस्ट 2 दिन का मशीन कैश में रहे, जिससे आपकी मशीन कैश आउट ना हो। आपका जो CCTV कैमरा लगा है उसका जो भी रिलेशनशिप ऑफिसर है वो मंथली बेसिस पे उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन जो है वक्रांगी की वेबसाइट जो है apply.vakrangi.in, इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें बेसिक KYC ऑन कॉन्टैक्ट फिल करना पड़ेगा। उसमें आपको जो प्रपोज्ड शॉप की लोकेशन देना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा स्टेप में क्या है कि इंस्टॉलेशन पेमेंट कन्फर्मेशन। आप ऑनलाइन सबमिट कर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद इसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट करने के लिए। ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है जिसमें सिंगल इंस्टॉलमेंट में फुल पेमेंट है। ऑफलाइन में क्या है, एप्लीकेशन रिसीव वर्चुअल अकाउंट आपको
ईमेल पे मिलेगा। आप उस वर्चुअल अकाउंट पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और आपको पेमेंट करने के बाद आपके ईमेल पे कंफर्मेशन मिल जाएगा पेमेंट का। और हम बात करने वाले हैं ई साइनिंग का। आपको पेमेंट रिसीव होने के बाद एप्लीकेशन, आपको जो एप्लीकेशन है, फॉर्म है, वो प्री फिल्ड रहेगा। एग्रीमेंट जो है प्री फिल्ड रहेगा, वो आपके ईमेल पे मिल जाएगा। और उस ईमेल पे आपको आधार बेस्ड OTP से आपको ई साइनिंग करके एग्रीमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि वकांगी आईडी का आपको जब आप साइनिंग करके आधार OTP से साइनिंग करके एग्रीमेंट कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपको वकांगी आईडी का जनरेशन हो जाएगा। वकांगी आईडी जनरेशन होने के बाद आपके ईमेल पे और वकांगी आईडी ईमेल पे मिल जाएगा। उसको आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कैसे उसमें क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या डिटेल्स उसमें शो होती है बैंक की आईडी पे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको जो वकांगी केंद्र की डिजाइनिंग कैसे करना है, वो सब आपको इंटीरियर कैसे डेवलप करना है, वो सब बताया जाएगा। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट आपके पेंडिंग हैं उसमें पोर्टल में वो अपलोड किया जाता है। पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और केंद्र का लोकेशन का एड्रेस प्रूफ और बैंक का प्रूफ उसमें अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद अब आपका जो ATM का उसके बाद ATM आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा। फ्रेंचाइजी को ट्रैकिंग डिटेल दे दी जाएगा। जब ATM आपके लोकेशन पे आ जाएगा, फिर आप के लोकेशन पे पहले UPS वाला आएगा, फिर VPN वाला आएगा, फिर VPN वाले के बाद लास्ट में आपके पास NCR का इंजीनियर आएगा जो कि मशीन को सही करेगा। ये है प्रोसेस ऑनबोर्डिंग का। उसके बाद मशीन टेक लाइव हो जाएगी। टेक लाइव होने के बाद फिर कैश लाइव होगी। ATM का जो एक्टिवेशन है, ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट कंप्लीट किया जाएगा। फ्रेंचाइजी को जो आपका रिलेशनशिप ऑफिसर है वो आपके लोकेशन पे आएगा आपको मशीन को टेक लाइव करने के लिए। जो डॉक्यूमेंट आपको आपके सबमिट करना पड़ेगा वो है पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ है, और लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट है, और उसके बाद ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है या पावर ऑफ अटॉर्नी है। GST सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा, और आपको और जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है आपके पास वो दे सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इन दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आई है वो हम यहाँ पे और अच्छे से समझा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ATM industry. Thanks a lot.